जहाँ पे ये यूनियन बैंक के आगे ऊपर की तरफ। आज मैं सामान्य वर्ग मंच हिमाचल प्रदेश की ओर से आप सबों का हमारे शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने समय समय पर हमारी समस्याओं को लेकर, सामान्य वर्ग की समस्याओं को लेकर हमारी बड़ी मदद की है। चाहे प्रेस मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके माध्यम से हम लोग हर चीज़ को सही ढंग से सरकारों के पास भेजने में कामयाब रहे हैं। ये बात दूसरी है कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर आपके माध्यम से कोई कमी नहीं रही है, जिसके लिए मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज की ये कॉन्फ्रेंस करने का हमारा यही एक मकसद था। मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के माध्यम से हम लोगों ने, राजपूत महासभा के माध्यम से हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के स्तर पर, आपको जैसा मालूम ही है कि हम लोगों ने सामान्य वर्ग के साथ जुड़ी हुई समस्याओं को सरकार तक भेजने का प्रयास किया था। और आप हैरान होंगे कि हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रजातांत्रिक तरीके से, हर तरीके से गांधीवाद की तरह धर्म गांधीगिरी करके, धरने देकर, प्रदर्शन देकर, हर किस्म से घर में जाकर, उनके दफ्तरों में जाकर, दरबारों में हाजिरी लगाकर, मुख्यमंत्री महोदय के दरबारों में हाजिरियां लगाकर अपनी समस्याएं वहां बताई। आप हैरान होंगे कि हमारी समस्याएं कोई ऐसी नहीं थी जिससे सरकार के खजाने पे कोई फर्क पड़ता हो। कोई पैसा नहीं मांग रहे थे, कोई धन नहीं मांग रहे थे, कोई आसमान हमने कभी नहीं मांगा है। हम लोगों का जो संगठन है, सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का जो संगठन है, हम लोग राजनीतिक तौर पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। अराजनैतिक हमारा इस मंच है। हमें किसी पार्टी के साथ हमारा कोई नहीं है। हमारे बीच में सभी पार्टियों के लोग हमारे से जुड़े हैं। जो भी सामान्य वर्ग के लोग भले ही किसी पार्टी से जुड़े हों, मगर अपने समाज के लिए, जो समाज के साथ हमारी अनदेखी हो रही है, उसके लिए हमारे साथ सभी जुड़े हैं। इसलिए हम लोगों ने हमेशा से अपने संगठन को नॉन पॉलिटिकल रखा है। भले ही लेना तो राजनेताओं से ही है, भले ही सरकारों से लेना है, मगर हमने संगठन को मजबूती से एक नॉन पॉलिटिकल फॉर्म के रूप में आगे रखा है। हम किसी संगठन, किसी जाति, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ भी नहीं है। हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम आजादी के बाद राजाओं ने अपनी रियासतें तक छोड़ी थी, कुर्बानियां दी थी, सब कुछ हुआ, बड़ा पुराना इतिहास है। मगर हमें आजादी के बाद ये बड़ी समस्या हुई है कि हमारा जो सामान्य वर्ग का बहुसंख्यक समाज है, जिसका योगदान देश की आजादी में भी बढ़ रहा हो और हम लोगों ने काफी कुर्बानियां भी दी हो, मगर उनकी अनदेखी हो रही है। उनका ऐसा लग रहा है कि आजादी के बाद ये जो प्रजातंत्र है, ये हमारे लिए नहीं, हमें तो गुलामी के पीछे धकेला जा रहा है। प्रजातंत्र तो कहीं और को मुड़ गया हुआ है। तो खैर, मैं ज्यादा लंबा ना बोलता हुआ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जो समस्या थी, हम लोगों ने कोई हिमाचल के जो परव्यू में आती थी, हिमाचल सरकार के, हमने बड़ी कोशिश की कि साहब देखिए, आरक्षण का मुद्दा भले ही आर्थिक आधार पे हम डिमांड कर रहे हैं, होना चाहिए, करीबी लेयर बाहर होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये तो केंद्र का सब्जेक्ट है। चलो, केंद्र का सब्जेक्ट है, इसको आप फॉरवर्ड तो कर दीजिए कि हिमाचल का बहुसंख्यक समाज 75% हम लोग यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग हैं कि उनकी ये समस्याएं हैं। केंद्र सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से कह देते कि साहब इनकी समस्या, हम तो डायरेक्ट भेज भी रहे हैं, हम सबको भेज रहे हैं, नहीं हुआ। चलो, दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर पैसा दिल्ली से आ रहा है,
एट्रोसिटी एक्ट दिल्ली से केंद्र का सब्जेक्ट है, मगर उसके ऊपर जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके ऊपर तो हमारी फेवर कर सकती थी सरकारें। यही कह देते कि हम लोग ये जो हो रहा है अन्याय भी हो रहा है इन लोगों के साथ, इसलिए कोई ना कोई बैरिकेड, कोई ना कोई ये लगाना चाहिए ताकि जो बेगुनाह है उनको कोई सजा ना हो। ऐसा कोई लिख के देते हिमाचल सरकार भी दे देती है, मगर ऐसा नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने एक बार साइलेंटली एक डायरेक्शन दे दी थी डीसी को कि बिना इंक्वायरी के कोई आदमी को अरेस्ट ना किया जाए, मगर ये भी नहीं किया सरकार ने। हम कह रहे हैं कि भेज देते हैं, चलो छोड़ो इन चीजों को, ये तो सरकार केंद्र को भेजने वाली बात थी, हम फॉरवर्ड करके भेज देते कि ये नोट आया हुआ है, ये मेमोरेंडम आया हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय जी को भी एड्रेस किया हुआ है, आपको भी किया हुआ है, तो उसको भेज ही देते। ऐसा भी नहीं किया। इसी के साथ हम तो हिमाचल की समस्याओं को लेकर गाहे बगाहे कहते रहे। आप हैरान होंगे, एकमात्र प्रमुख डिमांड हमारी जो सामान्य वर्ग आयोग को लेकर थी, उसके पीछे भी यही तर्क था। ये जो हमारी समस्याएं हैं, जो सरकार के माध्यम से भी होनी है, जो सरकार के प्रव्यू में भी है, उनके लिए हमें कोई संवैधानिक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बड़ी लड़ाई की, हम लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, धर्मशाला में रैलियां की, शिमला में दरवाजा खटखटाया, बहुत कुछ किया हम लोगों ने। युवा वर्ग आक्रोशित होकर वहां पहुंचा भी। हिमाचल सरकार ने किया तो किया, हिमाचल सरकार ने नोटिफिकेशन भी कर दी। युवाओं के आक्रोश को देखकर हिमाचल सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी कर दी। हमने तर्क भी दिया था, जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता है। हिमाचल सरकार ने नोटिफिकेशन तो कर दी, मगर आप हैरान होंगे, उसको लटकाया जाता रहा। और पिछले 16 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आप सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के सभी संगठनों को, घटकों को बुलाया और कार्यकारिणी को बुलाया। वो कोवर में मीटिंग हुई। वहां पहले तो बोले जी कि हमने इसको ठंडे बस्ते पे डाल दिया है, हमें क्रेडिट नहीं मिला, मगर बाद में ये कहा 1.5 घंटे बाद फिर आए सीएम साहब, वहां अपने आप अश्योर किया कि नहीं, मैं इसके लिए मानता हूं कि आप लोगों का ये जो समस्या है, डिमांड है, ये बहुत जायज है और इसके ऊपर हम इसका उचित गठन जल्दी कर देंगे। मैं इसके लिए केंद्र सरकार, मैं इसके लिए अपने पार्टी के लोगों से डिस्कस करता हूं और हफ्ते के अंदर आपको डिसीजन करके दे देते हैं। 16 अगस्त 2022, मगर आज की तारीख और इलेक्शन अनाउंस होने से पहले की तारीख इन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। हमें ये बड़ा दुख होता है कि मानी हुई बात को चीफ मिनिस्टर महोदय ने नहीं किया। आप हैरान होंगे, और तो और छोटी मोटी चीजें जो हिमाचल ने की हुई है। एक बड़ा इशू हमारा 10% ईडब्ल्यूएस दिया, जिसका ढिंढोरा पूरे भारतवर्ष में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्र सरकार हो, उठाया जा रहा है। और यहां पर हिमाचल में पहुंचते पहुंचते उसका दिल्ली में 8 लाख क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, हिमाचल में आते आते उसका 4 लाख हो गया। चलो उसका हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, जितना कम हो उतना अच्छा है। मगर साथ में क्या किया, हिमाचल प्रदेश में 7% बीपीएल का कोटा है, SC ST के लिए भी है, सामान्य वर्ग के लिए भी है, था। मगर इन्होंने क्या किया, हिमाचल में जो 10% आया उसमें 7% का बीपीएल का कोटा मर्ज कर दिया, जबकि SC ST के लिए वो कोटा ऐसी रहने दिया। हम अब डिमांड कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हमें भी दे दो। हमारा दुर्भाग्य देखिए सामान्य वर्ग के लोगों का, खासकर युवाओं का, हम सीनियरों का, कि हम तो तर्ज मांग रहे हैं। आजादी कैसी है हमारी? पहले तो राजाओं की तर्ज मांगते थे, आज हम इन लोगों की तर्ज मांग रहे हैं, और सरकारों से, चुनी हुई सरकारों से। यही नहीं, दूसरी बात इन्होंने क्या की, बाहरी राज्यों के लोगों को हिमाचल में भर्तियां देना शुरू की है। पंजाब में जाओ, वहां सरकारी नौकरी हमारे हिमाचल के लोगों को नहीं मिलती है। आप किसी स्टेट में चले जाओ, केंद्र में चले जाओ, नहीं मिलती। आप, हम लोगों ने ये कहा कि हिमाचल के लोग, हम लोग बाहरी राज्यों, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई स्टेट हो, हमारा
हम लोग ना SC ST के लोगों से, ना सामान्य वर्ग के लोगों से, बाहर के लोगों से, उनसे हमारा युवा कंपीट नहीं कर पा रहा है। गांव का बच्चा कंपीट नहीं कर पाएगा। इन्होंने क्या किया, सबको नौकरियां देने हिमाचल में शुरू कर दिया, ओपन कर दिया। अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कोई 50 से ऊपर 80-81 जेई भर्ती कर दिए, सेक्रेटरिएट में 31 क्लर्क भर्ती कर दिए, बाहर के उत्तराखंड, झारखंड तक का, बिहार। हमने विरोध किया तो सरकार ने 6 महीने बाद क्या किया, एल्डेनवेंस तो किया, बाद में क्या किया, उसको जब रिस्टोर किया तो कह दिया कि द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरीज विल हैव टू प्रोवाइड बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ हिमाचली बोनाफाइड हिमाचली की कंडीशन उनको लगा दी। जबकि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए क्या किया, एनी हाउ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC जनरल कैटेगरीज एंड अदर रिजर्व कैटेगरीज of other states will be eligible to apply online against the quota meant for general categories in हिमाचल प्रदेश। बताइए, ये तो हिमाचल ही कर रहा है और हिमाचल की सरकारों ने करना है। ये हमारे साथ हुआ। यही नहीं, प्रोस्पेक्टस को लेकर मैंने डिटेल भी प्रेस नोट में भेजी है कि ये हमारी समस्या है। प्रोस्पेक्टस, फीस, पोस्ट मैट्रिक केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक के लिए 59,000 करोड़ रुपया पिछले लोकसभा के 70 में, बजट 70 में किया था, जिसमें से 36,000 करोड़ जो, एक मिनट, जिसमें से 36,000 करोड़ जो है वो आवंटन भी हो गया। हम लोगों ने केंद्र सरकार से भी कहा, हम लोगों ने हिमाचल सरकार से भी कहा कि साहब देखिए 59,000 भी करोड़ छोड़ दीजिए, 36,000 करोड़ भी छोड़ दीजिए, आप 59 करोड़ ही हमारे सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए पोस्ट मैट्रिक के बाद उनके कोचिंग, उनकी फीस, उनका रहना, उनका खाना, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उनको भी इतना कर दे दो। हम लोगों ने हिमाचल सरकार के मंत्रियों, MLA, सामान्य वर्ग के लोगों, मुख्यमंत्री महोदय को 20 बार कहा है कि जब भी आप किसी को देते हैं उसका विरोध नहीं करते, आप दीजिए, जरूरतमंद को दीजिए, मगर साथ में जब भी कोई डिसीजन लेना है हमारे सामान्य वर्ग के जरूरतमंद का भी ध्यान रख लीजिए। 31,000 रुपए सगुन योजना का शुभारंभ किया इन्होंने, वो भी क्या किया, SC ST के लिए कर दिया। हमने कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने, उनके लिए कर दिया, मगर गरीबी जाति देख के नहीं आती है, गरीबी सभी जातियों में है, आप सामान्य वर्ग के लिए भी करिए। विधानसभा में क्वेश्चन हुआ और उसके बाद वो चीजें आई। आज मैं इनका प्रचार सुन रहा था तो कह रहे हैं हमने सगुन योजना लागू कर दी, मगर सामान्य वर्ग के लिए कब हुई है, हमें लड़ना पड़ रहा है। तो खैर ये चीजें थी, इनके ऊपर ज्यादा ना बोलता हुआ हम लोगों ने मंत्री, MLA, मिनिस्टर सबको कहा, केंद्र सरकार के विधायक, लोकसभा सांसदों, प्रधानमंत्री महोदय, होम मिनिस्टर, सबको हम लोगों ने इसमें लूप में लेकर हम लोगों ने इनसे बात किया, इनसे पास भेजा। अनुराग ठाकुर जी को कहा प्रधानमंत्री की नॉलेज में लाइए, उनको मिले, सबको मिले। आपने नड्डा जी से बात की, मगर हमारा किसी ने ध्यान नहीं किया, सब ने अनदेखी की है। और इस अनदेखी को देखकर, चाहे यहाँ की सरकारों ने की, चाहे दिल्ली की सरकार ने की, सब लोग हमारी अनदेखी कर रहे हैं। और उस अनदेखी के विरोध में जब हम सारे चैनल एग्जॉस्ट कर चुके हैं, लेना तो इनसे ही है, और तलवारों से या बंदूकों की लड़ाई से नहीं लेना है, न ले सकते हैं। आज की तारीख में हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से मांग रहे हैं, और अब प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे पास आज की तारीख में, पहले भी हम लोगों ने कहा है, अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले लोकसभा, आने वाले विधानसभा इलेक्शनों में इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम बोलते रहे, एक नहीं सालों से बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने विधान, जैसे आपका लोकसभा इलेक्शन में भी हुआ था, ट्रेलर तो लोगों को दिखाया भी, मगर फिर भी कोई समझ नहीं रहा है। आज भी हम लोगों ने, हमारे पास यही वोट का संवैधानिक अधिकार, लास्ट का अधिकार और संवैधानिक अधिकार हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं आज भी कि इन सरकारों को ये तो पता लगे कि सामान्य वर्ग के लोग भी
प्रजातंत्र में इनकी आजादी भी हुई है, इनके लिए भी कुछ करना है। यही नहीं आप जातियों में बांटते रहो, हमें कह रहे हैं कि आप नहीं करो, बाकी वो जातियों में। आप हैरान होंगे, फलाना मोर्चा, वो मोर्चा, हर कास्ट का मोर्चा, हर कास्ट के बोर्ड बने हुए हैं, और दिल्ली से आकर लोग, उन मोर्चों के लोग दिल्ली से हेलीकॉप्टर में आकर यहां पर कन्वेंसी कर रहे हैं। हैरानी की बात है, मोर्चों का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम यहां पर हो रहा है, मगर हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। हम लोगों ने दो ही चीजें कही थी, एक पिछली सरकार में भी हुआ, इस सरकार में भी हुआ था, कि 2 कल्याण बोर्ड बना दिए इन्होंने, राजपूत कल्याण बोर्ड, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाए, जहां पर हम लोग पिछले टेन्योर में भी, पिछले सालों में भी अपनी समस्याओं को वहां पर रखने का एक मौका हमें मिलता था। मगर आप हैरान होंगे, पिछली सरकार में 1 साल के बाद तो ये कंस्टिट्यूट हुए बोर्ड, और 4 साल में एक भी मीटिंग नहीं की। आज हमें दुख हो रहा है बड़ा भारी कहते हुए कि हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। मुख्यमंत्री महोदय को कह रहे हैं सामान्य वर्ग का गठन कर दो, उसमें सारी समस्याएं, या उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जगह है, बाकी जातियों के लिए है, तो हमारे लिए हो जाए तो उसमें क्या है। इसमें तो हमें एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म अपने इश्यूज को उठाने के लिए मिल जाता है। आप SC/ST मोर्चा का जो आयोग बना हुआ है, उसकी मीटिंग सोलन में हुई पिछले वर्ष, और उसमें आप हैरान होंगे, 49,000 करोड़ का जो है लोगों का जो लोन है, उसकी रिकमेंडेशन सरकार को भेजी कि जिनका SC/ST के लोगों का लोन है उसको माफ कर दिया जाए, और हिमाचल सरकार ने उसको कर दिया। हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारी कोई समस्याएं हैं, पैसे का लेकर तो हम बोलते ही नहीं है, वो ऐसी समस्याएं हमारी करो। मगर कल्याण बोर्ड का किसी की मीटिंग नहीं की, हमारे साथ औपचारिक कोई बैठक नहीं करते, ना हमारी समस्याओं को सुन के करते हैं, ना देख के करते हैं। तो खैर, इन्हीं चीजों को लेकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ है कि अब हम इस जो हमारा इलेक्शन का जो समय आया हुआ है, वोट होने हैं 12 तारीख को, हम लोगों ने यही निर्णय लिया हुआ है कि हम लोग उन्हीं प्रत्याशियों को, पार्टी प्रत्याशियों को सपोर्ट करेंगे जो सार्वजनिक मंचों पे हमारे साथ हमारा सहयोग करने का संकल्प कर देते हैं या समर्थन करने का वादा करते हैं, और उन्हीं पार्टियों को समर्थन देंगे जो अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में हमारी इन चीजों को रखने की जहमत उठाएंगे। मगर हमें दुख हो रहा है, ना ही बीजेपी, ना ही कांग्रेस, ना ही आम आदमी पार्टी ने, ये प्रमुख पार्टियों ने, किसी ने भी हमारी एक भी समस्या को अपने घोषणा पत्र, अपने मैनिफेस्टो में लेने का कष्ट अभी तक नहीं किया है। हम आज भी कह रहे हैं कि अभी कईयों के घोषणा पत्र इशू होने हैं, और अभी 12 तारीख तक काफी 8-9 दिन 10 दिन है, तो अभी भी समय है। हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी इन समस्याओं के बारे में सोचें, और जितना भी हो सके इनको अपने घोषणा पत्र में लेने का कष्ट करें, ताकि जो सामान्य वर्ग का कोर वोट बैंक है, सभी पार्टियों के अपने अपने वोट बैंक है, और जो सभी ये जो अपने अपने हमारा सामान्य वर्ग का बहुसंख्यक वोट बैंक है, उससे आप लोग कहीं छिटक ना जाएं, कहीं पीछे ना रह जाएं। अन्यथा हम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो हमारे लिए सार्वजनिक मंचों पर खड़े होने का वायदा करते हैं। तो यही हमारी एक गुहार रही है, और इसके पीछे हमारा एक ही मुद्दा है कि हम आज की तारीख में ये सरकार को बताना चाहते हैं कि अगली सरकार जो भी आए वो कहीं ऐसा ना करे जैसे पीछे होता आ रहा है, 70 वर्षों में होता आ रहा है, कि कुछ वर्गों, कुछ जातियों के तुष्टीकरण के नाम पे सामान्य वर्ग के बहुसंख्यक समाज को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं को पछाड़ा जा रहा है, पीछे छोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर उनका ध्यान जाए। और कल को ठीक है, हम लोग जो भी सरकार आएगी उनके पास भी ये संघर्ष हमारा चालू रहेगा। और आज भी हम बताना चाहते हैं, ट्रेलर बताना चाहते हैं कि भाई समझ जाइए, नहीं तो अगली सरकार के लिए भी आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। धन्यवाद। कहें नोटिफिकेशन कैंसिल हो गई है कि है अभी? नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं की है जी, इसको ऐसी थी ऋण दिया है, मगर
उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया हुआ है, गठन ही नहीं किया है, नोटिफिकेशन कैंसिल भी नहीं किया है, वैसे रहने दीजिए। ना कोई चेयरमैन ना कुछ कुछ भी नहीं बनाया ही नहीं है।